जब हमें और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी तो ध्यान रखना चीफ। गाइस हमने बहुत आपको पिछले वीडियो में याद ही होगा कि पिछली बार हमारे सामने वाले विलेज पे कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया है और उनका नेक्स्ट टारगेट हमारा कैसल है। और उन्होंने प्लानिंग बनाई है कि वो छुपके से स्नीक अटैक से हमारे पूरे कैसल को घेर के हमला करेंगे। इसलिए हमने भी तैयारी शुरू कर दी है। हमने हमारे चीफ को बोल दिया है जिससे वो और ज़्यादा रिसोर्सेज करेगा। हमने जनरल को बोल के सभी आर्मी को रेडी करने के लिए कह दिया है। अब मेरे को नहीं पता कि उसने कितने रेडी किए हैं। वैसे बता तो ये सीन हम लोग के एक दिन बाद का, उसने 2 दिन का बोला था तो ये एक दिन बाद का है और ठीक एक दिन बाद वॉर स्टार्ट होगी। तो गाइस हम लोग अपने कैसल पहुंच चुके हैं। सभी गार्ड्स को तैनाती में रखा हूँ, सब की ट्रेनिंग चालू है। यहाँ पर ये क्राफ्टिंग टेबल किसने लगाया? मेरे को यहाँ पे कचरा नीचे लगता है, उसको सजा देनी पड़ेगी। पता लगाता हूँ मैं। चलते हैं फटाफट से। ये रहा जनरल रॉय। मगर मगर ये यहाँ पे क्यों आया है? जनरल रॉय बताओ कि क्या हुआ? हमारे मिलिट्री को तुमने कहाँ तक और कितना तक रेडी कर चुके हैं? हमारे पास ज़्यादा वक्त की कमी है, मतलब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी। हमने हमारी आर्मी को पूरी तरीके से तैयार तो कर रहे हैं मगर दिक्कत आ रही है। हमारी आर्मी को अभी तक ज़ॉम्बी से लड़ने का, इतने बड़े पैमाने पे ज़ॉम्बीज़ की पूरी आर्मी से लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप भी जानते हैं कि ज़ॉम्बीज़ के माइंड को कंट्रोल करना नामुमकिन है, कि हमें उनकी ट्रिक्स नहीं पता। वो इंसान नहीं, जानवर जैसे हैं, उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, इसलिए वो अपनी कोई जान लगा के लड़ते हैं। जिसके कारण हमारा लड़ना बहुत, हमारे सोल्जर्स का लड़ना मुश्किल हो रहा है। हम लोग लड़ तो लेंगे मगर अगर हम जीत भी जाते हैं तो हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा सकते हैं, फिर घायल हो सकते हैं। इसलिए हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अक्सर हमें पता नहीं कि क्या करें। और हाँ, एक और चीज़ मुझे मालूम पड़ा है कि हमारे सामने वाले विलेज के पीछे में बहुत से 4 से 5 गार्ड्स देखे गए हैं। वो हर समय वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लगा रहते हैं। हमें नहीं पता किस चीज़ के लिए, मगर कुछ तो है उसके अंदर जो हमारे लिए काम में आ सकता है। ये बात तो सही कि हमें गुलाम का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर दिक्कत वाली बात यह है कि आपको मालूम है कि गुलाम समय ज्यादा बात मानते नहीं है और इसे स्पेसिफिकली ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए और विलेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। मगर उससे आगे की कोई भी कमांड हमसे नहीं दे पाए, जिसके कारण वो स्ट्रेटेजी खेलते नहीं है और उन्हें यूज करना बहुत ज्यादा कठिन हो पा रहा है। जिसके कारण हम उन्हें ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम उन्हें पहला तो दिया है पूरे आइलैंड में, मगर वो ढंग से फाइट नहीं करेंगे। वो बस मॉब्स को मारेंगे और हमारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। गाइस आप देख सकते हैं, ये तो वही सिक्योरिटी जिसके बारे में जनरल रॉय हमें बता रहा था। मगर ये लोग सच्ची में, ये तो अच्छे खासे सिपाही हैं। उससे तो 4-5 बोलते हैं, यहाँ पे 10 हैं पहली बात। और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल क्या कर रहा है? ये क्राफ्टिंग टेबल मेरे ख्याल से उन गार्ड से ही होगा, मगर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? ये लोग किसी प्रोटेक्शन का है, कुछ पता नहीं। और वैसे हम वहाँ पे देख रहे हो तो वहाँ पे कुछ डोर लगा हुआ है। भाई ये ज़ॉम्बी जहाँ पे आगे मेरे को मरवाएगा। अगर इसने बाद में ज़ॉम्बी गार्ड्स को पता चल गया तो दिक्कतें हो सकती। मेरे को स्पाई ग्लास लाना चाहिए था। यार अभी तो उनका पता नहीं, मैं कुछ तो हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ क्या उधर। इस मैंने अभी देखा, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया मगर मैंने अभी देखा इधर कि, बस मैं थोड़ा क्यों, हाँ मैंने अभी देखा कि वहाँ पे कुछ गार्ड्स, मतलब एक साइंटिस्ट निकला है वाइट सूट में और वो यहाँ से गया है उस साइड में, मतलब वो बेस की तरफ गया है और उसके साथ बहुत सारे गार्ड गए, मगर यहाँ पे 4 गार्ड अभी भी तैनात है। और उसने कुछ zombies को समन किया था। अब 2 ज़ॉम्बी वहां पे ऊपर गए और कुछ यहाँ पे नीचे है। हम्म एक काम करते हैं, अभी मुझे शायद अटैक करना ही पड़ेगा। फटाफट से चलते और इन्हें मारते हैं। मार, एक गया, इन्हें भी मारना पड़ेगा। गैस मैंने सभी गार्ड्स को तो मार दिया है, मगर मुझे नहीं पता कि ज़्यादा देर तक वो लोग रहेंगे कि नहीं। दरवाजा लॉक हो गया। मैं पे अंदर तो आया, 1 मिनट। यहाँ पर तो स्पॉनर है स्पाइडर्स के, ये शायद स्केलेटन का और ये ज़ॉम्बी का। ये लैब है शायद।
ना कारपेट किस चीज के लिए, यहाँ पे आयरन गोलम से ट्रैक्शन के लगा के। ये मार क्यों नहीं रहे? ये मार क्यों नहीं रहे वैसे? और ये भी। अच्छा ये वाला मार रहा है, ये वाला मार रहा है, ये वाला मार रहा है। यहाँ पे आयरन गोलम पे क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है? वो पूरा चेस्ट पर खड़ा हो गया, क्या क्या सेव कर रहा है, क्या कर क्या रहा है? नहीं छोड़ो भाई, मारेगा नहीं तो। हाँ गाइस, याद है, अगर आपको पिछला एपिसोड आपका आपने देखा होगा तो, पिछला पार्ट आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि वो जनरल एक साइंटिस्ट की बात कर रहा था, एक फॉर्मूले की बात कर, कहीं ये वही फॉर्मूला तो नहीं है ना? मगर ये यहाँ पे देखो कुछ दो पर्चियाँ रखी हुई है, मगर सीक्रेट प्रोजेक्ट, क्या हम सीक्रेट प्रोजेक्ट है, जरा पढ़े तो इसे। इस प्रोजेक्ट से हम गोलम को अपडेट करेंगे जिससे ये हमारे मॉब्स को नहीं मारेंगे और हम इन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। इसके दो फायदे होंगे, अगर ज़ॉम्बी हमारी बात नहीं मानते तब ये काम आएंगे। ये नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल है, हम ह्यूमन पर भी यूज़ कर पाएंगे। अच्छा तो ये उस चीज़ के लिए है। इस जनरल ने सोचा कि अगर zombies हमारे कंट्रोल से बाहर गए तो ये उसके लिए उसने ये बना रखे थे ताकि ये उन्हें कंट्रोल कर सके। और इस बात के लिए क्योंकि ये ह्यूमन पर यानी ह्यूमंस पर कंट्रोल हमला नहीं करते हैं तो ये उन पे हमला कर सके। ये बात सही है, अगर मैं इन्हें मारूंगा तभी तो इन पे हमला करेंगे, नहीं तो ये हम पे हमला करते ही नहीं है। मतलब ऐसा चल रहा है। वो तो ठीक है, मगर पेपर क्या है जिन्हें इतनी प्रोटेक्शन, इतनी प्रोटेक्शन। ये किस चीज का है? कंट्रोल फार्मूला कलर डार्क, ये क्या है भाई? आयरन गोलम अपडेट, डार्क कंट्रोल फार्मूला कलर डार्क रेड ब्लड पेपर। इस फार्मूले से मॉब्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा ये वही है। और ये क्या है? ये 2 दिन बाद कैसल पे अटैक होगा, कलर रेड। अच्छा हाँ, मेरे ख्याल से इन मॉब्स को स्पॉन किया जा रहा है और इन्हें बार बार इसी चीज पे सिखाया जा रहा है कि 2 दिन बाद हमला करना है, ताकि ये बाद में ये हम लोग के कैसल की तरफ हमला कर पाए। और यदि ये आयरन अपग्रेड, आयरन गोल्डन अपग्रेड इसी चीज के लिए हुआ। हाँ ये तो बढ़िया है। मैं कैसे सही बताऊं तो मेरे को किसी भी वक्त ये लोग आ सकते हैं, तो मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ, इस फेंस को मैं ऐसे काम करता हूँ, इस पूरे फेंस को यहीं पे ऐसे लगा देता हूँ। और यहाँ पर एक डोर है भाई, डोर को तोड़ना पड़ेगी। सुबह हो गई। ये लोग शायद गाइस कभी भी आ सकते हैं, एक काम करता हूँ यहाँ से निकलता फटाफट से, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कतें हो जाएंगी। वैसे अभी तक तो गार्ड्स को आ जाना चाहिए था। तो गाइस हम मेरे पास प्लान है, इसके मुताबिक ये हमारी छोटी सी स्क्वाड से एक ब्रिज बनाकर हम पर हमला करने वाला है। मतलब छोटा सा पुल बनाएगा, आइलैंड पे छोड़ देगा हम लोग। और इसने बोला था इसके पास हम हमारे से कम सोल्जर्स इसके पास, मगर मॉब्स ज़्यादा है। हम तो एक काम करेंगे, जैसे ही ये अपनी आधी फोर्स को, जैसे कि जितने भी zombies हैं इन्हें भेजेगा हम पे अटैक करने के लिए, हम उन्हें इस फार्मूले की मदद से अपनी ओर कर लेंगे। और उसके बाद बचे कुछ जो ह्यूमन है जितने भी है उन्हें तो हम लोग आराम से मार ही सकते हैं, हम लोग उन पे हमला कर देंगे। ये बढ़िया है। मगर मेरे को फटाफट से निकलना चाहिए। और ये जो फार्मूला है मैं कोई साइंटिस्ट को या फिर जनरल को दे दूंगा, वो किसी साइंटिस्ट से बोलकर हमारे पास हमारे लिए एक अच्छा सा साइंटिस्ट ढूंढ के उसे पकड़ा देगा, जो ये हमारी बात के लिए काम में आएगा।